हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो एचएसजी टेस्ट कब और क्यों कराया जाता है, कैसे कराते हैं, पेनफुल होता है या नहीं होता है, और हमें कराना चाहिए या नहीं, हमें डर लगता है, ये सब सारी बातें हैं जो हम लेडीज़ों में भी, और बहुत से लोगों ने इस डर के कारण टेस्ट कराया भी नहीं है। तो मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही था कि एचएसजी टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा एचएसजी टेस्ट हुआ था। तो एचएसजी टेस्ट से क्या होता है? सबसे पहली बात, एचएसजी टेस्ट पेनफुल नहीं होता है। और एचएसजी टेस्ट से ये होता है कि जो 40 से 50% हमारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और आप ट्रीटमेंट लेते लेते आपको 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, या साल भर हो गया, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट में ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर यही बोलेंगे कि हमें एक बार एचएसजी टेस्ट करा लेते हैं, जिससे हमें अंदर की जानकारी हो जाएगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ, है ना। अब एचएसजी टेस्ट होता क्या है? एचएसजी टेस्ट होता है, एक तरीके की डाई होती है जो हमारे अंदर डाली जाती है, और वो डाई जहाँ तक जाती है, अगर आपके ट्यूब ओपन होते हैं, फाइनली मतलब एचएसजी टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि हमारी ट्यूब ओपन है या ब्लॉक है, उसका पता लगाने के लिए एचएसजी टेस्ट कराया जाता है। तो अगर आपकी ट्यूब ओपन है तो वो डाई अंदर जाके दोनों ट्यूब से फैल जाएगी, इसका मतलब आपकी ट्यूब ओपन है। और अगर आपके ट्यूब ओपन नहीं है तो जहाँ तक वो ट्यूब ओपन है वहाँ तक वो डाई जाएगी, और जाने के बाद वो डाई वहाँ तक रुक जाएगी। अब एचएसजी टेस्ट में जब डाई जाती है तो एक्सरे मशीन के नीचे हमें लिटाया जाता है, और जैसे ही हमारे अंदर वो डाई डाली जाती है, तुरंत उसको एक्सरे मशीन क्लिक कर लेता है कि ये डाई कहाँ तक जा रही है। तो इससे हमें हमारे अंदर की पोजीशन पता लग जाती है। एचएसजी टेस्ट बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कंसीव करना चाह रही हैं जो लेडीज़ हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगी कि अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं तो आपके डॉक्टर अगर सजेस्ट कर रहे हैं कि एचएसजी टेस्ट कराएं, तो बिल्कुल भी मिथ में ना रहें कि नहीं पेन होगा हमें या कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम बच्चे को जन्म देने वाला दर्द सहन कर सकते हैं तो एचएसजी टेस्ट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वैसे जैसे नॉर्मली मैं आपको सच ही बोलूँगी कि एचएसजी टेस्ट जब मैंने कराया था लास्ट 2024 में कराया था। हाँ, 24 में जुलाई में मैंने एचएसजी टेस्ट कराया था। एचएसजी टेस्ट कराया कब जाता है? जब आप पीरियड आपके फिनिश हो गए, 6 से 7 डेज़ कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये टेस्ट 7 डेज़ से 11 डेज़ के बीच में करा लिया जाता है। मैंने 9 डेज़ पे कराया था। मैं पीरियड से फ्री होने के बाद 9 डेज़ पे गई थी और मैंने एचएसजी टेस्ट कराया था। एचएसजी टेस्ट में पेन होता है, ऐसा मैंने सुना है, बट मैं भी पहले बहुत डर रही थी कि नहीं मुझे टेस्ट नहीं कराना है या मुझे बहुत पेन होगा। मैं भी डर चुकी थी। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सर्च करे कि एचएसजी क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर अंदर एचएसजी रूम में ले जाने से पहले हमको 2 इंजेक्शन लगाते हैं, और वो 2 इंजेक्शन लगाने का मेन मोटिव यही होता है कि आपको पेन ना हो। तो पेन नहीं होता। और जैसे डाई जब डाली जाती है तो बहुत ही प्रेशर से डाली जाती है ना, तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। आप मेरी बात माने और जाके एचएसजी टेस्ट करा। डाई, अब मेरे केस में भी यही हुआ था कि मुझे जब रूम में ले जाया गया, डाई इंटेक की गई अंदर, और डाई जब डाली गई तो मेरी डाई लेफ़्ट साइड के ट्यूब में स्टार्टिंग में ही ब्लॉक था तो वो बंद हो गई, और राइट साइड का बीच में जाके बंद था तो वो वहाँ तक जाके रुक गई। तो मेरे केस में ये हुआ था। फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था ऑपरेशन से ट्यूब ओपन करवाने के लिए, बट मैंने नहीं करवाए थे। उसका एक रीज़न और बताती हूँ आपको मैं। एचएसजी टेस्ट से एक बेनिफिट ये होता है कि किसी के अगर ट्यूब ब्लॉक है ना, तो उसको कम से कम 6 महीने का वेट करना चाहिए। तुरंत डिसीजन ना लें कि नहीं हमारे ट्यूब ब्लॉक आए हैं तो हमें डॉक्टर ने बोला है कि हम सर्जरी से अपने ट्यूब ओपन करा लें, लेप्रोस्कोपी से ओपन करा लें। तो ऐसा कुछ मत करना, मेरी बात मानना, क्योंकि मेरे साथ भी यही था। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अब तो लेप्रोस्कोपी से ट्यूब ओपन करवाने ही पड़ेंगे, बट ये बात फैक्ट है कि आप अगर एचएसजी कराएंगे तो आपकी बॉडी में जो डाई होगी, अब वो क्या हुआ, ट्यूब ओपन नहीं है तो वो डाई ट्यूब के अंदर ही है ना, और वो क्या करती है, धीरे 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 हमारे ट्यूब में जाती जाती है। तो वो अगर थोड़े बहुत ब्लॉकेज भी होते हैं ना, तो वो एक तो डाई प्रेशर से डाली जाती है तो उस टाइम पर भी खुलने के चांसेस रहते हैं,
और उसके बाद नहीं तो 6 महीने के अंदर वो डाई इतनी अच्छी, मतलब ये मानो इतनी पावरफुल होती है कि वो धीरे 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 हमारे पोर्स को खोलती है, ट्यूब ब्लॉक को खोलती है। तो मेरे साथ यही हुआ था, 6 महीने बाद मैंने कंसीव किया था। और मतलब मैंने मेरा ही दिमाग लगाया था कि नहीं, मैं अभी नहीं करवाऊंगी लेप्रोस्कोपी, और मैंने नहीं करवाई। तो मैं भी आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि जो भी HSG टेस्ट कराएं वो कम से कम अपने आप को 6 महीने का टाइम दें, 6 महीने का टाइम अपने आप को ज़रूर दें। और दूसरी बात, HSG टेस्ट जो नहीं करा रहे हैं या जो बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं, तो मैं उनको बताऊंगी कि HSG टेस्ट में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंजेक्शन लगवाते हैं हम तो भी पेन होता है ना, बट HSG टेस्ट में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है ना। तो डॉक्टर ऑलरेडी अपना इंतज़ाम करके रखते हैं कि नहीं, हमारे पेशेंट को इतना दर्द नहीं होना चाहिए, तो हम उसको पहले ही इंजेक्शन लगवा देते हैं। तो इसलिए आराम से को जाइए, टेस्ट कराइए। और उसके बाद जो ब्लॉक है, अगर ब्लॉक है तो 6 महीने अपने आप को दीजिए, तुरंत जल्दबाजी ना करें। और जिनके ब्लॉक नहीं हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो जल्द से जल्द कंसीव करेंगे। और अगर हाँ, मेरे को एक बात बताइए कि मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाती रहूं। और अपनी मैंने जो प्रेगनेंसी में किया है, जो मतलब जो भी चीज़ें लेके मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, वो चीज़ें मैं आपके साथ पूरी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे भी 1 ईयर बाद कंसीव हुआ था, इसलिए ट्यूब ब्लॉकेज के साथ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।